तो भाई सबना राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप होप सो आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में बताऊंगी कि इंग्लैंड में एक स्टूडेंट के और एक कपल के कितने खर्चे हुआ और कितनी सेविंग हुआ, मिनिमम और मैक्सिमम वो कितना कमा सका और कितना कमावा है और कितनी बचाला है। तो और कौन कौन से जो खर्चे हैं इम्पोर्टेंट हैं, जो हुए हैं उन्होंने कोई रोक नहीं सकता, और बाकी खर्चे फिर भी इग्नोर करे जा सका, बेफजूल वाले जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो खर्चे इम्पोर्टेंट हैं और जो करने भी ज़रूरी हैं, तो मैं सारे खर्चे और सेविंग्स में आज बताऊंगी कि एक स्टूडेंट और एक कपल अपने जो एक्सपेंस है वो कैसे कराएं और सेविंग्स कैसे कराएं। चलो स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट कितना कमावा और इस टाइम इंग्लैंड में जो जॉब की सिचुएशंस हैं वो स्टूडेंट्स के लिए कैसी हैं। तो भाई रिसेंटली स्टूडेंट ना जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट आ गए थे, बीच में उन्होंने बंद कर दिए थे, लेकिन फिर दोबारा से डिपेंडेंट शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद इस जिसके कारण जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काम कम मिला है और जो डिपेंडेंट्स हैं उन्होंने मिल जाए, फिर भी काफ़ी हद तक मिल जाए। जो मास्टर्स वाले हैं उन्होंने तो फिर भी बहुत बेनिफिट है, क्योंकि 1 साल की स्टडी के बाद जो डिपेंडेंट है और जो स्टूडेंट है दोनों फुल टाइम हो जाए और अच्छी कमाई होने के बावजूद अच्छी सेविंग्स भी हो जाए। तो अकेले स्टूडेंट्स के आने के नुकसान हैं और के फ़ायदे हैं। तो सबसे बड़ा तो नुकसान यही है कि स्टूडेंट ने काम ही नहीं मिलता। ठीक है, और क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैं भी एज अ स्टूडेंट आई थी। तो स्टूडेंट ने काम मिलना इंग्लैंड में बहुत मुश्किल है। तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा कपल आओ, तो इससे क्या होगा कि एक बंदे के कमाई ते खर्चे निकल जाए और दूसरे बंदे की कमाई ते सेविंग्स हो जाएं। तो इसलिए सेविंग्स आगे आपको PSW अप्लाई करने में हेल्प करेगी। अगर आप लोगों के पास सेविंग्स ही नहीं होंगी तो आप अपना PSW कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, तो कौन कौन से खर्चे हैं, कौन कौन से जो बेफजूल खर्चे हैं जो उन्होंने रोक सको आप। तो सबसे बड़ा खर्चा तो एक रेंट ही है, बाकी सब तो फिर भी मैनेज हो जाए। सबसे बड़ा खर्चा है रेंट, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग है। तो अगर आप लंदन साइड आपकी यूनिवर्सिटी और लंदन साइड आप रह रहे हो, मान लो कि साउथ हॉल, हेज़, ईलिंग, वेम्बली और मतलब लंदन साइड किसी भी एरिया में रह रहे हो, कम से कम एक जो डबल रूम है उसका किराया 750 से 900 के बीच में एक डबल रूम का किराया। अगर एक फ़्लैट की बात करो तो उसका किराया कितना भी हो सके, 1500 पाउंड भी हो सके, जबकि एक स्टूडेंट की कमाई इतनी होती भी नहीं है। तो यहाँ पर एक बॉक्स रूम भी हुआ है, जिसना एक स्टोर रूम, बहुत छोटा रूम हुआ है पूरे घर के अंदर। उस बॉक्स रूम का जो किराया है वो 400 पाउंड है, इंडिया के हिसाब से 40,000 रुपये। तो अगर अपना हिसाब लगा लो कि बंदा 60,000 रुपये कमा रहा है, एक स्टूडेंट की मैक्सिमम कमाई 60,000 से 80,000 के बीच में ही हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि 20 घंटे के हिसाब से आप अपना हिसाब लगा लो। पहली बात तो 80,000 80 800 पाउंड का भी काम नहीं मिलता स्टूडेंट्स ने। उसके अलावा जो किराया सबसे बड़ा ज़्यादा किराया है, जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो है ट्रैवल एक्सपेंस। उन्हें अपना यूनिवर्सिटी जाना बहुत ज़रूरी है, अगर यूनिवर्सिटी नहीं लगाएगा तो आगे PSW नहीं मिलने का, और PSW नहीं मिलेगा तो आगे बंदा इनलीगल हो जाएगा अगर अपनी यूनिवर्सिटी नहीं लगाया। काम पर जाने के वास्ते भी ट्रैवल एक्सपेंस चाहिए और यूनिवर्सिटी जाने के लिए भी ट्रैवल एक्सपेंस चाहिए। तो उसके 200-300 पाउंड लगा कर चलो यूनिवर्सिटी के, और जो अपने काम के, अगर उस बंदे ने काम मिल जाए, मान लो 800 पाउंड कमावा, 200-300 पाउंड लगा लो कि आपका ट्रैवल एक्सपेंस है, और 400 पाउंड जो आपका परमानेंट एक रेंट है स्टूडेंट का। तो कितने हो गए, 600 के आसपास हो गए। बॉक्स रूम 450 का भी हो सके, तो मिनिमम लगा कर चलो कि 400 का बॉक्स रूम और 200 का जो ट्रैवल एक्सपेंस है, 600 हो गए। तो मेरी जो फर्स्ट पे स्लिप थी वो 600 की थी, जब मैंने पार्ट टाइम काम करती, मैं एज अ स्टूडेंट काम करती, मैं वर्क परमिट पाऊँ, मैं पूरा फुल टाइम काम करूँ। तो मैं आप लोगों ना एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगी कि फुल टाइम पर कितने घंटे काम कर सकें, और एक स्टूडेंट अपनी स्टडी के दौरान कितना काम कर सके। अगर वो मैक्सिमम काम से ज़्यादा काम करेगा फिर उसका PSW आएगा या नहीं आएगा। अगर आप लोग चाहो कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप मैंने ज़रूर बताइए।
ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि खाना पीना किस तरह चलेगा, ग्रोसरी कितने की आवा है। लगभग एक स्टूडेंट 150 पाउंड की ग्रोसरी खा ला है। अगर नॉर्मल लगावा कि बिस्किट, नमकीन, आटा, दाल, चावल, अगर नॉर्मल बेसिक सी जो ग्रोसरी है वो 150-200 पाउंड की आ जाए एक स्टूडेंट की। अगर वो बनाना जाना और बना हुआ है, नहीं तो अगर वो टिफ़िन भी लगा हुआ है तो 100-120 पाउंड का टिफ़िन लगा है। 600 पाउंड वो और 120 ये तो कितने हो गए, 720। 720 के अलावा आपकी रहेगी असाइनमेंट्स, और कई बार बंदे का मन करे कि बाहर घूम फिर भी आवा। असाइनमेंट्स के लगा लो आप 150-200 पाउंड लगा लो एक सेमेस्टर के। वो तो चलो वो खर्चा तो आपका 3 महीने में 6 महीने में एक ही बार आवा तो थोड़ा एडजस्ट हो जाए, बाकी महीनों में तो थोड़ा थोड़ा निकाल का। ठीक है, मान लो अगर आपका हर महीने इस तरह ही चल रहा है और आप स्टूडेंट और अपना काम ही नहीं मिला, अगर आपका हर महीने इस तरह ही चल रहा है तो आप अपने PSW के लिए सेविंग्स कैसे करोगे। हर साल PSW का जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। मेरे आने से पहले 2100 कुछ थी, मैंने ना 3000 पाउंड भरी है। 3000 पाउंड अपने PSW के भरे हैं अकेले बंदे के। तो जो सिंगल बंदा है उसके 3000 पाउंड है, तो आप हिसाब लगा लो कि आपकी कितनी होगी। ठीक है, तो यह थी स्टूडेंट के खर्चे और उसकी सैलरी। तो अभी मैं कपल की बताऊंगी या डिपेंडेंट की बताऊंगी कि डिपेंडेंट कितना कमा रहा है मैक्सिमम। जो डिपेंडेंट के खर्चे भी सेम ही है, पर असाइनमेंट का काट दो तो 400 पाउंड उसका भी रेंट लगा लो। अगर वो कपल रह रहे हैं तो 800 का कमरा हो जाएगा, अगर वो अकेला रह रहा है तो 400 का कमरा हो जाएगा। ठीक है, तो 800 का कमरा हो गया। सारे एक्सपेंस सेम है। उसने यूनिवर्सिटी नहीं जाना पर उसने काम पर जाना 5 दिन, और जो स्टूडेंट है उसने 2 दिन यूनिवर्सिटी जाना, 2 दिन काम पर जाना, तो 4 दिन सेम लगा लो कि उन्हें 5 दिन काम पर जाना, तो उसका ट्रैवल एक्सपेंस है और रूम का एक्सपेंस है और ग्रोसरी है। अकेले बंदे की ग्रोसरी अगर 150 पाउंड की है तो डबल बंदे की 300 पाउंड की हो जाएगी, तो डबल कर दो खर्चे। तो सैलरी कितनी है एक डिपेंडेंट की, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम 1600-1700 इतना आ जाए, आराम से आ जा, और मैक्सिमम 2000, 1800, 2200, 2300, 2500 इतनी हो जाए। उसकी जॉब के पर डिपेंड करा, उसके पर आवर उसना कितना पे रेट मिला उस पर डिपेंड करा। तो भैया सारी थी जो एक स्टूडेंट के और एक कपल के जो इनकम और जो एक्सपेंसेस हैं। अगर आप और भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहोगे मैं बनाऊं, या किसी वीज़ा से रिलेटेड अपडेट चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे से कमेंट करके बता सको। और मैंने आपसे पहले भी बताया था अगर मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैं मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए जो वीज़ा प्रोसेस है वो फ्री करूँगी। होप सो आप लोगों ने मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।